हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड जो भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन होते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे, सो विच इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड और जिसको कि हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन एक्स रेज टू 4 प्लस 1 dx। अगर हम इस इंटीग्रेशन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करें तो सबसे पहले तो हमें पता है कि एक्स रेज टू 4 जो है उसका डेरिवेटिव होता है 4 टाइम्स एक्स क्यूब। तो इस क्वेश्चन में नीचे एक्स रेज टू 4 दिख रहा है और ऊपर कहीं ना कहीं उसका डेरिवेटिव हम देख सकते हैं एक्स क्यूब। तो जिस फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा होता है उस फंक्शन को हम अज्यूम करते हैं सम अदर वेरिएबल। तो हमने क्या किया, एक्स रेज टू 4 को सब्स्टिट्यूट कर दिया एक नए वेरिएबल टी से। सो सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि जो फंक्शन का डेरिवेटिव हमें दिखाई दे रहा है इंटीग्रेशन के अंदर, उस फंक्शन को हम कोई अदर वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो एक्स रेज टू 4 को हमने टी कंसीडर किया। अगर आप दोनों तरफ डेरिवेटिव लें, सो एक्स रेज टू 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 4x³ dx और t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt। तो अभी हम देख सकते हैं x³ dx का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, dt 1/4 टाइम्स dt। तो न्यूमरेटर जो है x³ dx उसके जगह पे हम ये सब्स्टिट्यूट कर दें अगर 1/4 टाइम्स dt, और नीचे क्या हो जाएगा, x रेज टू 4 को हमने t कंसिडर किया तो t प्लस। अभी देखिए किस तरीके से हमने इस थोड़े से कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को कितना आसान बना दिया। हमें पता है अभी इसका इंटीग्रेशन इज क्वाइट इजी, क्योंकि हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर अगर टी करना हो तो हम इसको लिखते हैं लॉग ऑफ मॉड टी प्लस। अभी टी को हमने रिप्लेस किया हुआ है टी प्लस 1 से, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का केस है तो उस केस में भी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, टी प्लस 1 प्लस द कांस्टेंट। सो इसका इंटीग्रेशन हम लिख सकते हैं 1/4 लॉग ऑफ मॉड टी प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और बाद में हम क्या करते हैं, बैक सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मतलब टी को हमने क्या अज्यूम किया एक्स रेज टू 4, तो हम यहाँ पे वो पुट कर देंगे प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन का यूज करके इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, एक्स अपॉन एक्स रेज टू 4 प्लस 1, सो एक्स अपॉन एक्स रेज टू 4 प्लस 1। ना अभी आप बोल सकते हैं कि नीचे तो एक्स रेज टू 4 है लेकिन उसका डेरिवेटिव तो एक्स क्यूब के टर्म्स में आएगा, ऊपर तो एक्स क्यूब नहीं है। तो अभी क्या कर सकते हैं, तो अभी हम इसी इंटीग्रेशन को इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। क्या हम सोच सकते हैं किस फंक्शन के डेरिवेटिव में एक्स आता है? हमें पता है एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव है, तो क्या हम नीचे एक्स स्क्वायर बना सकते हैं? तो यस, एक्स रेज टू 4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर रेज टू 2 प्लस 1। तो अभी अगर हम अज्यूम करें एक्स स्क्वायर को टी, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसका डेरिवेटिव हमें ऊपर दिखाई पड़ रहा है एक्स डी एक्स। इसी को अगर हम डेरिवेटिव ले 2x dx मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में। आई होप यू आर अवेयर विद द डेरिवेटिव। और टी का डेरिवेटिव लेंगे तो जी, अभी न्यूमरेटर में क्या है एक्स डी एक्स, तो यहाँ से एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी 1/2 टाइम्स। अगर इसको हम सब्सटीट्यूट करें इस इंटीग्रेशन में, व्हाट वी गेट, एक्स डी एक्स के जगह पे 1/2 dt, और एक्स स्क्वायर को हमने सब्स्टिट्यूट किया टी से, सो टी का स्क्वायर मिलेगा प्लस 1। नाउ हमें पता है ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला, दिस इज dt अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है, सॉरी डी एक्स यहाँ पे लिखना होगा, यहाँ पे dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए का इंटीग्रेशन। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। सो बस हमको क्या करना है, इसका यूज करना है। यहाँ पे एक ही वैल्यू 1 है, सो व्हाट वी गेट 1/2 tan इनवर्स एक्स बाई ए। एक्स की जगह पे टी हमने लिखा हुआ है और ए हमारा 1 है, तो यहाँ पे बस टी ही मिलेगा प्लस द कांस्टेंट। नाउ अगेन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। टी को क्या हमने अज्यूम किया था, दैट वाज एक्स का स्क्वायर प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से अलग अलग सब्सटीट्यूशन करके हम इजीली इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम इसको ऑब्जर्व करें सही से, ये जो इंटीग्रेशन है, सबसे पहले तो नीचे हमें दिख रहा है एक्स दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो उसको अगर हम कॉमन लें, व्हाट वी गेट 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स dx। अभी हम क्या सोच सकते हैं कि कोई एक फंक्शन जिसका कि डेरिवेटिव यहाँ पे दिख रहा हो, लॉग फंक्शन हमें यहाँ पे दिख रहा है, और लॉग का जो इंटीग्रेशन सॉरी डेरिवेटिव जो होता है वो होता है 1/x। 1/x भी दिख रहा है क्या हमें? अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 1/x वाला टर्म दिख रहा है, करेक्ट? तो अगर हम log x को t कंसीडर करें, log x को t या 1 प्लस लॉग एक्स को, इससे हमारा इंटीग्रेशन और ज़्यादा इजी हो जाएगा कि 1 प्लस लॉग एक्स को ही हमने टी माना, क्योंकि 1 का जो डेरिवेटिव हुआ दैट इज 0, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन हम पूरे के जगह पे, इस पूरे के जगह पे टी अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे वो ज़्यादा इजी होगा। तो यहाँ पे 1 प्लस लॉग एक्स को अगर हम टी लेते हैं, 1 का तो डेरिवेटिव 0, लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x dx और टी का हो जाएगा dt। ना 1/x dx की जगह पर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं dt। सो यहाँ पे क्या मिलेगा dt, और नीचे 1 प्लस लॉग एक्स बचेगा दैट इज t। नाउ dt ओवर t हमें पता है दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्मूला log ऑफ t प्लस c। अभी हमें क्या करना है, बस t का वैल्यू लिख दो यहाँ पे, log ऑफ 1 प्लस log x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो आवर आंसर इज गोइंग टू बी, अगर हम यहाँ पे देखें, दिस इज द करेक्ट आंसर। सो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन का यूज करके इन सब को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, यहाँ पर भी 1/x dx हमें दिख रहा है और log x है, तो इजीली हम कह सकते हैं कि हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे जिसको, log x को इक्वल टू t। अगर हम इसका डेरिवेटिव लें, 1/x dx इक्वल्स टू dt मिलेगा, बाकी इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो न्यूमरेटर 1/x dx की जगह पे सिंपली हम dt पुट करेंगे, और अंदर क्या आएगा 1 माइनस लॉग x को हमने t अज्यूम किया, यहाँ पे उसका स्क्वायर है तो t स्क्वायर। नाउ अगेन ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल का फॉर्म है, दिस इज द फॉर्म dt अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसको हम लिखते हैं साइन इनवर्स x ओवर a प्लस द कांस्टेंट। इस फॉर्मूले का अगर हम यूज करें तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ t, a की वैल्यू 1 है, प्लस द कांस्टेंट। अगेन t को हमने क्या कंसिडर किया, log ऑफ x, सो साइन इनवर्स ऑफ log x प्लस, so this is our correct option. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। जस्ट हमें क्वेश्चन में थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है कि फंक्शन क्या है और क्या उसका डेरिवेटिव हम कहीं देख पा रहे हैं, तो उस फंक्शन को हम बस सब्स्टिट्यूट कर देंगे कोई अदर वेरिएबल्स, दैट इज बेसिकली सब्स्टिट्यूशन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी यहाँ पे देखिए, ऊपर a रेज टू x है और नीचे a रेज टू 2x है, तो यहाँ पे ये तो क्वाइट इजी हो गया, क्योंकि a रेज टू x को अगर हम t कंसिडर करें, करेक्ट, और इसको अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो a रेज टू x log ऑफ a dx इज इक्वल्स टू dt मिलेगा। तो a रेज टू x log ऑफ a तो ऊपर अभी दिया नहीं है, तो यहाँ से न्यूमरेटर में क्या है, यहाँ पे a रेज टू x dx है, तो उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं 1 अपॉन log ऑफ a dt है, करेक्ट। इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट करें इस इंटीग्रेशन पे, तो 1 अपॉन लॉग ए कांस्टेंट है, उसको हम बाहर लिख सकते हैं, ऊपर क्या मिलेगा dt डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस a रेज टू 2x जो है, इसको हम लिख सकते हैं ना a रेज टू x का स्क्वायर, और a रेज टू x को क्या माना हमने t, ये हो जाएगा t स्क्वायर, तो 1 माइनस t स्क्वायर मिलेगा। अगेन पिछले क्वेश्चन में हमने यही किया था, 1 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ प्लस का कांस्टेंट। अभी हमको क्या करना है, टी को बस बैक सब्स्टिट्यूट कर दो उसकी वैल्यू, दैट इज a रेज टू x प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। सो बस हम कर क्या रहे हैं, बस कुछ ना कुछ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, जिससे कि इंटीग्रेशन बेहद इजी हो जाता है करने के लिए। लेट अस मूव टू सम अदर क्वेश्चन। अभी यहाँ पे e रेज टू x है और e रेज टू माइनस x है, तो इसको करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं e रेज टू x को t,
करेक्ट। तो यहीं से ई रेज टू माइनस एक्स क्या मिलेगा, 1/t। करेक्ट। इसी को अगर हम डेरिवेटिव लें ई रेज टू एक्स डी एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई की हो जाएगा। बाकी हमको सब्स्टिट्यूट करना, तो डी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से, ई रेज टू एक्स को अगर हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे दैट बिकम्स ई रेज टू माइनस एक्स और डी, और ई रेज टू माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, दैट इज 1/d टाइम्स डी। इन सारे वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो ऊपर डी एक्स के जगह पे हमारे पास क्या आएगा, 1/t डी टी, और नीचे क्या मिला, ई रेज टू एक्स को t कंसिडर किया और ई रेज टू माइनस एक्स को 1/t। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 1/t ई टी डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी होगा। टी हम कैंसिल कर सकते हैं फ्रॉम बोथ द साइड्स, और यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है दोनों के साथ, सो राइट इट प्रॉपर्ली यहाँ पे पूरे के साथ। करेक्ट। ये अगर हम कैंसिल करें हमें क्या मिलेगा, टी टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अगेन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स होता है, सो दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ टी प्लस सी, और टी को हमने क्या कंसीडर किया, e raised to x, so tan inverse e raised to x plus a constant of integration, so the correct option is option B। यहाँ पे constant of integration ही होना चाहिए था, because we are doing indefinite integration, और हमें पता है कि जब भी हम indefinite integration करते हैं we always get the answer as family of curves। Hope you understand the video and the concept which we are discussing. Thank you.